हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। बिकॉज इट्स गोना बी वन शॉट, तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है एमडीकैट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास किडनी के ऊपर एक इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्ड ग्लैंड होता है। एड का मतलब ऊपर, रीनल किडनी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो उसी तरीके से एड्रीनल ग्लैंड, इसीलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका मतलब यही है किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दोनों किडनीज के टॉप पे ये ग्लैंड होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड पेयर फॉर्म में होता है, दो एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। और इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। वो क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से हमारे पास इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं। अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ट्रायंगल पिरामिड शेप होता है। जो इसका मिडल पार्ट है उसको मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स होता है। जैसे किडनी में भी ऐसे होता है, किडनी में भी कॉर्टिकल पिरामिड्स होता है यहाँ पे इस तरीके से, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसे आप मेड्यूला कहते हो, राइट। तो वैसे ही जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, बीच वाला पार्ट मेड्यूला है। एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, दोनों से ही डिफरेंट तरीके के वैरायटी के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। मेड्यूला को कंट्रोल करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाला एक हार्मोन, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ADH कहते हैं उसे, ठीक है। सॉरी, ADH नहीं, एड्रीनो ACTH बोलते हैं इसको, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, जबकि मेड्यूला किससे कंट्रोल होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब हम एक एक करके देखेंगे कि मेड्यूला और कॉर्टेक्स से किस तरीके के एंजाइम्स सिक्रीट होता है। पहले हम मेड्यूला को देखते हैं। ये थोड़ा सा मेड्यूला ईजी है, इससे दो तीन हार्मोन्स ही सिक्रीट होता है। अगर आप मेड्यूला की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसकी वजह से ही एड्रीनल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है, या इमरजेंसी ग्लैंड कहता है इसको, क्योंकि मेड्यूला वाले पार्ट से इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है। इससे दो हार्मोन सिक्रीट होता है, इसका नाम है एड्रीनलिन, जिसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, ये एक ही बात है। और इससे दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है कौन सा? नॉर एड्रीनलिन, या फिर आप कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का मतलब क्या है? देखो, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। ये दोनों स्ट्रेस कंडीशन के अंदर रिलीज़ होता है। जब भी टेंशन होगी, हाइपरटेंशन होगी, स्ट्रेस कंडीशन होगी, आप किसी रश में है, या फिर आप बोल सकते हो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, इस कंडीशन के दौरान मेड्यूला एक्टिवेट होता है और वो डायरेक्टली अपना इमरजेंसी हार्मोन क्रिएट करता है, और ये इनका काम होता है स्ट्रेस को बैलेंस करना, ठीक है। इनके रिलीज़ होने की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ब्रोंको डायलेशन होती है, ब्रोंकाई भी डायलेट हो जाता है। वेजो डायलेशन होती है, ब्रोंको डायलेशन होती है, और आपके पास स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ये रिलीज़ होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही वेजो डायलेशन करते हैं, दोनों ही ब्रोंको डायलेशन करते हैं, तो एड्रीनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो ये आपको ध्यान से याद रखना है, ये भी नॉर एड्रेनलिन भी ब्रोंको डायलेशन करता है, लेकिन डिफरेंस आता है वेजो के अंदर। यानी कि वेजल्स को एड्रीनलिन क्या करता है? वो डायलेट करता है, जबकि जो नॉर एड्रीनलिन है या फिर नॉर एपिनेफ्रिन है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके स्ट्रेस बैलेंस करता है, वो वेजो डायलेशन करके स्ट्रेस बैलेंस करता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है उसकी बॉडी में? तो इसका सही जवाब था एपिनेफ्रिन।
एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं वो आपको ऑप्शंस में, और एड्रीनलिन भी दे सकते हैं, तो बोथ आंसर होगा, या फिर अगर एक है तो इनमें से आप एक को क्रॉस करेंगे, मतलब टिक करेंगे, ठीक है। तो हार्ट अटैक की कंडीशन हो, या फिर एजमा अटैक हो, या फिर एफेलेटिक अटैक हो, इन सब कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रिन दिया जाएगा, या फिर एड्रीनलिन, एक ही बात है। डन, मेडिक्ला समझ आ गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिया। आपको जस्ट याद रखना है कि वेजो डायलेशन कहाँ पे होती है, एपिनेफ्रिन में होती है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे होती है, नॉर एपिनेफ्रिन से होती है। अब हम आते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे। कॉर्टेक्स का क्या काम होता है? ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी कि बाहर वाला पार्ट। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स रेगुलेट होता है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होता है बाय एन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है ACTH, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब कॉर्टेक्स से हमारे पास वैरायटी ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट होता है, ठीक है। मैं बार बार एंजाइम्स बोल रही हूँ, बट अगर गलती से मेरे मुंह से एंजाइम्स निकल जाते हैं तो समझ लीजिएगा हार्मोन्स, एंजाइम्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, हार्मोन्स, आई मींट हार्मोन्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से हमारे पास वैरायटी ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये तीन आपको याद करने हैं जो कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। अब जितने भी हार्मोन्स, इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ये तीनों मतलब जो भी हार्मोन कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा उसे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जितने भी हार्मोन्स जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अब तीन हार्मोन्स आपने याद रखना है। पहला कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। एल्डोस्टेरॉन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। हम लोग इसके बारे में RAAS सिस्टम में पढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी एक्टिवेट होती है और किडनी सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरॉन नाम का एंजाइम। बेसिकली हम कहते हैं किडनी सिक्रीट करती है, लेकिन किडनी नहीं, वो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कर रहा होता है। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अच्छा किडनी नहीं करती, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरॉन। इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करवाना आयंस की, स्पेशली सोडियम आयन की, ठीक है। जब सोडियम आयन को, ये देखो, ब्लड प्रेशर कम हो यानी कि वाटर कंसनट्रेशन बॉडी में कम है, किडनी एक्टिवेट हुई, किडनी ने सिक्रीट, बेसिकली पूरा सिस्टम है, किडनी ने सिक्रीट किया एक हार्मोन जिसे रेनिन कहा जाता है, वो किडनी से निकलता है। फिर वो रेनिन जाके एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर, फिर वहाँ से एल्डोस्टेरॉन निकलता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके और कुछ चीज़ें स्किप करके भी बताई है। ये पूरी एक साइकिल है जो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर ये बुक में नहीं भी है तो आई प्रेफर कि आप पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ नहीं तो आपको होम्योस्टेसिस में पढ़ना पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ही पढ़ना है, इट्स ऑन यू, आप कब पढ़ें। तो एल्डोस्टेरॉन समझ आ गया, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कॉर्टेक्स से निकलता है। RAAS के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन की, जिसकी वजह से हमारा जो मेन काम है वो क्या है, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना। अब क्योंकि आयन हाइड्रोफिलिक होता है तो आयन रीअब्जॉर्ब होगा, उसके पीछे पीछे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, पानी की कंसनट्रेशन बॉडी में दोबारा से सही हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन ज़्यादातर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में रिलीज़ होता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोन पे, जो क्या है एंड्रोजन। ये बड़ा आसान सा है। एंड्रोजन एक स्टेरॉइड है। इसका जो फंक्शनिंग होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल टेस्टोस्टेरॉन की तरह होता है। टेस्टोस्टेरॉन हमने पढ़ा था मेल सेक्स हार्मोन है ये, जबकि ये टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर होता है ज़्यादा, लेकिन एंड्रोजन जो है वो दोनों के अंदर होता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल। ये आपको याद रखना है, मेल एंड फीमेल। अगर तो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की क्वांटिटी एंड्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको बोलेंगे मैस्क्यूलिनाइजेशन, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर एक फीमेल में जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएगी, बियर्ड निकलना शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं
मेस्क्यूलनाइजेशन, ठीक है, और ये एंड्रोजन के इंक्रीज होने से होती है इन फीमेल। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपको पता है स्ट्रेस वाली कंडीशन में कॉर्टिसोल भी रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल के रिलीज़ होना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर कॉर्टिसोल रिलीज़ हो जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे तो हर हार्मोन अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए तो भी ख़राब, अगर अंडर सिक्रीशन हो तो भी ख़राब, या फिर कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है। तो खैर कॉर्टिसोल क्या है, ये देखो कॉर्टिसोल भी स्ट्रेस कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन में और पेन को, अच्छा ये एक बहुत अच्छा नेचुरल पेन रिड्यूसर होता है। तो आपको दर्द हो रहा है, कॉर्टिसोल अगर रिलीज़ होता है आपकी बॉडी से तो ये एक पेन रिड्यूसर की तरह काम करता है, ठीक है। कॉर्टिसोल बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक हार्मोन है। अब क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि क्या ये एक स्टेरॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, क्या है? तो क्या आपने याद रखना है कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब याद कैसे करें, देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये सोडियम जो कि एक आयन है उसको रीअब्सॉर्ब करता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। एंड्रोजन तो है ही टेस्टोस्टेरोन जैसा, तो इसीलिए स्टेरॉइड होगा। रही बात कॉर्टिसोल की, तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल का एक और मैं आपको मेन काम जो बताऊँ इसका वो ये है कि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। क्योंकि देखो जब आप फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई, कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ, अब उस सेल्स, अब वहाँ पे उस जगह पे सेल्स का रैपिडली डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैपिड सेल डिवीजन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आती है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ाता है बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ाता है। तो इसीलिए अब क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाता है ये, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो ग्लूकोज को बढ़ाता है ये, इसीलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहता है। यस, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। डन। अब हम आते हैं डिजीज़ पे, जो कि आई गेस हम लोग इसके ही पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे, तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट।